हेलो माय स्टूडेंट्स। मैं अनूप सर हूँ। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो सबसे पहले आज आप लोग को बीएसटी का हिंदी में तो हम पहले ही मॉडल सेट थर्ड का हम डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। आज आप इंग्लिश में भी देखिए किस प्रकार से आप सेट थ्री का बीएसटी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों लोग, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है और आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखता है, ऑन विच टाइप ऑफ अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, तो याद रखिए करंट अकाउंट। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, हाउ कैन वन ऑब्टेन डीटीएच सर्विस। देखिए डीटीएच सर्विस हम लोग किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इंस्टॉलिंग सेटअप बॉक्स और एंटीना लगा के। ठीक है। व्हाट आर द हाईली पेसिबल गुड स्टोरेज, हम लोग सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है उसको कहाँ हम लोग रखते हैं, तो कोल्ड वेयर हाउस में। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब होता है इसकी जो कोड में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को कोड में हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन। गिव एनी वन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी को ध्यान में रख के ही बिजनेसमैन को वस्तु का निर्माण करना चाहिए, आर्टिकल बनाना चाहिए। ठीक है। ताकि समाज का जो भी है बिजनेस में जो भी उसका फुलफिल हो सके, ऑब्लिगेशन सोशल ऑब्लिगेशन जो चाहत होता है समाज का वो पूरा हो सके। राइट द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो हम लोग परमानेंटली बिजनेस में रहता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसका खरीद बिक्री हमेशा नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है, विद इन ए बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, कंट्री के अंदर जो खरीद बिक्री जो करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है। नो इंटरेस्ट दिया जाता है, करंट अकाउंट में कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या लेते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लेवल। देखिए करंट अकाउंट में हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ज़्यादा भी निकाल सकते हैं जितना है, और इसमें सेविंग अकाउंट में हम लोग का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं रहता है। जनरली दिस टाइप इज ऑप्टेन बाय और बिजनेसमैन। देखिए जो करंट अकाउंट है बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट किसके द्वारा खोला जाता है बच्चों लोग, आम पब्लिक के द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा। इसके बाद क्या लिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कोई भी पर्सन अपने आप को इंश्योर करना चाहता है कि आने वाले डेथ हो या किसी अचानक कोई किसी प्रकार का घटना हो, उसके प्रति हम सुरक्षित रहें, अपना बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखें। इसके लिए वो प्रीमियम पेमेंट करता है ताकि उनका जो अनिश्चितता का माहौल है, जो कि आने वाले समय में कुछ ऐसा घटना घट सकता है, तो उसको आर्थिक मतलब सहायता हो सके। तो लाइफ इंश्योरेंस यही चीज़ होता है कि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस करना, लाइफ इंश्योर करना, और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी क्या लेता है, प्रीमियम। राइट यानी थ्री एडवांटेज ऑफ फैक्स। फैक्स का तीन एडवांटेज, फैक्स पहले चलता था अभी भी चलता ही। क्या लिखता है, सबसे पहले क्या लिखता है हम लोग इसमें, सबसे जिस तरह ईमेल हम लोग भेजते हैं ना, बस सेम टू सेम ईमेल जैसा ही है, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट के सेम टू सेम जाता है, जस्ट ए मैसेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या लिखता है, बहुत ही कम खर्च इसमें आता है। तीसरा क्या है, जिस प्रकार का मैटर रहता है कोई मिस्टेक जी विदाउट एनी मिस्टेक जाता है। ठीक है। 11 नंबर, राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग का तीन फंक्शन बताइए। सबसे पहले तो रिस्क बियर करता है। ठीक है। जो हम लोग का रिस्क होता है वो बियर करता है। कैसे करता है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं किस प्रकार करता है। तो वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग सेफ गार्ड ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट द डैमेज, डैमेज से हम लोग को बचाता है। जैसे आलू है, आलू का सीजन मान के चलिए, जब भी आलू का सीजन होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोरेज में डाल देते हैं। अभी जो अभी आलू आ रहा है आप लोग का प्रेजेंट में स्टोरेज से आ रहा है। ठीक है। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए जब वेयर हाउस में सामान रहता है तो प्राइस पे स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि सामान जब मौजूद होता है तो उससे बाहर निकलता है और कंज्यूमर के पास जाता है, जिससे प्राइस इन्फ्लेशन कम होता है। ग्राइंडिंग एंड पैकिंग, इसके बाद क्या होता है, वेयर हाउस में हम लोग ग्राइंडिंग का फैसिलिटी भी मिलता है, ब्लेंडिंग का भी फैसिलिटी मिलता है। हाउ डज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इफेक्टेड बाय बिजनेस। देखिए ये तो आप लोग सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है वो बिजनेस से होता है। ठीक है। इसको कैसे बचाया जा सके, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बचाया जा सके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को वैज्ञानिक तरीका हम लोग को जो है ना पोल्यूशन से बचाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितना भी है गंदा पानी में जो गंदा पानी निकलता है फैक्ट्री से उसको हम लोग को साफ पानी में नहीं मिलाना चाहिए। और कोई भी चीज़ का जो धुआं है, वो जो उसका पोल्यूशन निकलता है उसको भी साइंटिफिक तरीका से निपटना चाहिए, और कम नॉइज पोल्यूशन वाला हम लोग को यंत्र लगाना चाहिए।
राइट द कैरेक्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का क्या है? देखिए बिजनेस फाइनेंस एक तरह से लाइफ ब्लड है। जिस तरह हम लोग का ब्लड के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह बिजनेस में हम लोग को फाइनेंस का बहुत जरूर। नो फाइनेंस कैन वर्क विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस। जब तक हम लोग को फाइनेंस नहीं होगा बिजनेस नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फंड। हमेशा हम लोग को फाइनेंस चाहिए, एक बार नहीं, प्रत्येक स्टेज पे चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेक्टर है? बिजनेस एक्टिविटी आर नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस के बिना पॉसिबल है ही नहीं। ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज वेदर लार्ज या स्मॉल नीड फाइनेंस। कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हम लोग को फाइनेंस चाहिए। स्मॉल साइज बिजनेस नीड लेसर फंड। देखिए जो छोटा बिजनेस को कम फंड चाहिए, जो बड़ा बिजनेस को बड़ा चाहिए। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड बोरो फंड्स एंड ऑन कैपिटल। देखिए जो बिजनेस फाइनेंस में दोनों लोन लेके लेते हैं वो भी, और अपना भी कैपिटल। ठीक है, अब क्या लिखता है? राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ रिटेलर। रिटेलर सबसे पहले सामान खरीद के हम लोग के लिए मौजूद रखता है कि जो कस्टमर को चाहिए, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी तक होम डिलीवरी देता है, और अपने पास स्टोरेज करके रखता है। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में याद रखिएगा कि 3 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है चुन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ठीक है सर। कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है? सबसे पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट, हम लोग से जमा स्वीकार करता है। किस रूप में करता है? तो सेविंग अकाउंट के रूप में करता है, करंट अकाउंट के रूप में करता है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के रूप में करता है। देखिए इसमें आंसर थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग को छोटा लिखना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप लोग को 5 मार्क्स में शायद रहता है मात्र। तो कितना लिखिएगा? 100 शब्द में लिखिएगा। ठीक है, 10 से 12 लाइन, और क्या। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था हम लोग को? कितना तरह से जमा स्वीकार करता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, दूसरा काम उसका क्या? जमा स्वीकार करना। दूसरा काम है हम लोग गिव लोन। लोन हम लोग को दे जाए, वो कैश क्रेडिट भी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है, या तो लोन के रूप में दे सकता है। तीसरा काम उसका कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल। जितना तरह का बिल और चेक है उसको कलेक्शन करके पेमेंट करना। ठीक है, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड का लेटर इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? डिफाइन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है? इंश्योरेंस क्या होता है? एक तरह से हम लोग का जो भी कंपनसेशन होता है, जो भी मिस फॉर्चून फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, उसका जो कंपनसेशन दिया जाता है, उसके बदले हम लोग प्रीमियम पेड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इंश्योरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, थोड़ा सा ये धुंधला था। सबसे पहले हम लोग का इसमें है प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम लोग का सामान का प्रोटेक्शन होता है। दूसरा कैन फेस कंपटीशन, हम लोग कंपटीशन को फेस करने के यूज में आते हैं। नेक्स्ट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को हम लोग अच्छा से यूटिलाइज करते हैं। आप लोग सिर्फ पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा सा डील करें। क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, क्योंकि हम लोग LIC का कागज रख के लोन भी ले सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मेशन मतलब दोबारा खड़ा करने में हम लोग को हेल्प होता है। सोशल वेलफेयर, इससे सोशल वेलफेयर भी होता है। ठीक, ओल्ड एज के व्यक्ति लोग को अपना पॉलिसी करवा के रखते हैं। ठीक है, रिस्क बिंग डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी रिस्क होता है डिस्ट्रीब्यूट। 7 पॉइंट आप लोग चुन के कोई भी 5 को लिख दीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई बिजनेस? ई बिजनेस क्या होता है? जो इंटरनेट के माध्यम से जो किया जाता है ना, उसको ई बिजनेस बोला जाता है। सीधा सीधी समझिए, जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, इंटरनेट पे पेमेंट होता है, ऑनलाइन इंटरनेट नेट के द्वारा ऑनलाइन सामान खरीदते हैं हम लोग को, होम डिलीवरी होता है, वही क्या कहलाता है? ई बिजनेस। इंटरनेट के माध्यम से होता है। बहुत ही सिंपल आजकल है, आज बहुत कल आजकल ये यूज में है। जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नया नया बहुत सारा आया है। ये सब हम लोग का ई बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। इसका सबसे पहले बेनिफिट क्या है कि इजी शॉपिंग। सबसे पहले इसमें हम लोग आराम से शॉपिंग करते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट क्यों? क्योंकि देखिए मुंबई में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं, बीच का जितना भी कड़ी है समाप्त हो गया। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है। क्विक डिलीवरी, डिलीवरी भी क्विक हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी जो कि सब टाउन में अपना बना के रखा है, वहीं वो आप कहीं भी ऑर्डर दीजिए, यहाँ से यहाँ आपको पहुँचा देगा। बेटर डिस्प्ले, हम लोग को मोबाइल में भी अच्छा से डिस्प्ले करता है, दिखाता है। सेल्स प्रमोशन, इसमें हम लोग को सेल्स प्रमोशन भी हो जाता है, प्रमोशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। फास्ट पेमेंट, पेमेंट भी तुरंत हो जाता है। क्विक रिस्पॉन्स, अगर कुछ शिकायत है तो तुरंत कस्टमर केयर को लगाई, रिस्पॉन्स भी मिलता है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में भी हम लोग का इम्प्रूवमेंट होता है। सिक्योर एंड बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग 5 को कोई भी चुन के रख लिख दीजिएगा। अब क्या लिखता है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ, या इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या बोलते हैं? जो एक निश्चित समय के बाद उसको पेमेंट कर देना, 5 साल, 10 साल, 15 साल। ठीक है, वो हो गया रिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर जो कंपनी का जब अंत होगा, जब लाख समापन होगा, उसी समय हम लोग को वो डिबेंचर चाहिए, दूसरा नहीं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ होलसेल? होलसेल क्या होता है? सबसे पहले असेंबली ऑफ गुड्स, हम लोग को गुड्स असेंबल करके वो अपने पास रखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चे लोग। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सब रिटेलर को वेयर हाउसिंग करता है, अपने पास जमा करके भी रखता है, ग्राइंडिंग करता है, फाइनेंस भी करता है, रिटेलर को उधार भी देता है, ट्रांसपोर्टेशन रिटेलर तक पहुंचा भी देता है, मार्केट सर्वे, सर्वे भी मार्केट करवाता है कि यहाँ पर वो चलने वाला है कि ये
या नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग का इसमें होता है। प्राइसिंग वही डिसाइड करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और सेल्स ट्रेडिंग भी करता है। तो बच्चों लोग, आप लोग इसमें से बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग को जानते ही 5 मार्क्स में आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स 5 पॉइंट दीजिएगा। आप लोग चुन के अपने से भी दे सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अपना लैंग्वेज में ही लिखा हुआ, तो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा बच्चों लोग। तो धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।